दोस्तों आज हम लैकासिल सिरप का कंप्लीट रिव्यू करेंगे। तो इसको किन कंडीशंस के अंदर जो है ना इस्तेमाल करवाया जाता है, इसके साइड इफेक्ट क्या है, डोज क्या है और कंट्राइंडिकेशंस की किन कंडीशंस के अंदर आपने इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना, तो ये तमाम चीजें इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो मजीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाजिम सब्सक्राइब करना, साथ बेल आइकन दबा दें ताकि इस चैनल पर हमारी नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। दोस्तों अगर इसके इंडक्शन की बात करें तो इसका नाम लैकासिल है। अगर इसके फार्मुलेशन की बात करें तो इसके अंदर लैक्टिटोल जो है मोनोहाइड्रेट पाया जाता है और ये एक सामी कंपनी की बनाई हुई प्रोडक्ट है जो कि एक बेहतरीन कंपनी मानी जाती है। दोस्तों अगर इसके बेनिफिट्स की बात करें तो ये हमारे कॉन्स्टिपेशन के रिलेटेड जितने भी मसाइल होते हैं, मतलब कि कब्ज के रिलेटेड जितने भी मसाइल होते हैं उनको ठीक करने के लिए इस्तेमाल करवाए जाते हैं। अगर बात करें कि कॉन्स्टिपेशन क्या होती है, तो जो हमारा पखाना होता है वो बिल्कुल सख्त हो जाता है, जो हमारी बॉडी से रिमूव करने में बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है, तो उसको सॉफ्ट करने के लिए, नरम करने के लिए, ताकि हमारी बॉडी से उसको आसानी से रिमूव किया जाए, तो उस चीज के लिए इस सिरप का जो है वो इस्तेमाल करवाया जाता है। तो इसका मेन फंक्शन होता है कॉन्स्टिपेशन को दूर करना। ये काम कैसे करता है, ये हमारी आंतों में जाकर जो हमारे आंतों के जो टिश्यू होते हैं वहां से पानी को रिमूव करता है और हमारे जो पखाना होता है उसको सॉफ्ट करता है, और फिर जो उनकी मूवमेंट होती है हमारी आंतों की उनको ज्यादा करता है, ताकि पखाना जो है ना वो बॉडी से बाहर निकालने में आसानी हो। मतलब कि ये पानी की मिकदार को थोड़ा ज्यादा करता है ताकि पखाना जो है सॉफ्ट हो, और आंतों की जो मूवमेंट है उसको ज्यादा करवाता है। ठीक, तो इससे हमारे जो है ना पखाना बाहर निकलने के ज्यादा चांसेस होते हैं, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन जो है ना वो खत्म होती है। मतलब कि ये कॉन्स्टिपेशन के रिलेटेड जितने भी मसाइल होते हैं उनको ठीक करने के लिए इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा ऐसे पेशेंट जिगर के मरीज होते हैं उनके अंदर अमोनिया की मिकदार जो है वो बहुत ज्यादा होती है, तो अमोनिया को बॉडी से खारिज करने के लिए इस सिरप का इस्तेमाल करवाया जाता है। अगर इसके साइड इफेक्ट की बात करें तो साइड इफेक्ट में आपको उल्टी मतली की शिकायत हो सकती है, पेट दर्द हो सकता है। अगर आप ओवरडोज लेंगे तो आपको पीचेस मतलब कि डायरिया वगैरह भी लग सकता है। अगर डोज की बात करें तो अडल्ट के अंदर आपने 3 से 6 चाय के चम्मच दिन में 1 मरतबा इस्तेमाल करने हैं। अगर 6 साल से ऊपर की बात करें तो आपने 2 से 3 चम्मच जो है ना दिन में 1 बार इस्तेमाल करने हैं। अगर ब्रेस्ट फीडिंग और छोटे बच्चों के अंदर बात करें तो उनके अंदर आपने 1 चम्मच दिन में 1 मरतबा इस्तेमाल करना है। लेकिन बेहतर यही है कि डोज का इंतखाब अपने डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक ही इस्तेमाल करें। अगर कंट्राइंडिकेशंस की बात करें कि किन कंडीशंस के अंदर आपने सिरप का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना, तो सबसे पहले मैदे के मरीज, आंतों के मरीज, जिगर के मरीज और अपेंडिक्स के जो मरीज़ होते हैं वो इसको लेने से पहले अपने डॉक्टर से लाजमी मशवरा करें और फिर इस सिरप का जो है इस्तेमाल करें। इसके अलावा ब्रेस्ट फीडिंग औरतें और जो प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं वो भी इस सिरप को लेने से पहले अपने डॉक्टर से लाजमी मशवरा करें और फिर इस सिरप का इस्तेमाल करें। दोस्तों हमारी वीडियोस बनाने का मकसद जस्ट आपको मेडिसिन की इन्फॉर्मेशन फराहम करना होता है। आप कोई भी मेडिसिन डॉक्टर के मशवरे के बगैर बिल्कुल इस्तेमाल ना करें।